सफदर इकबाल रांझा एडवोकेट जनाब हूँ। एडवोकेट साहब, सर आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि क्या पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है? आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। यकीनन फ्रीडम ऑफ स्पीच की कोई नाम की बात नहीं है पाकिस्तान में। आपके सामने अरशद शरीफ साहब हैं, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच होता, उनकी यही मसला था उनके साथ कि उन्होंने देखा माशरे में वो उन्होंने आगे पहुँचाया। ठीक है, उन्होंने उसका अंजाम भी देख लिया। अल्लाह ताला उनको जन्नत में घर दे। आज आपने उनका जनाजा भी देख लिया। अब देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही नहीं सिरे से। अगर आप भी, मैं वकील हैं, आपसे अगर पूछा जाए, आपने क्योंकि कानून पढ़ा है और दुनिया का कानून भी आपके मतलब इल्म में होगा, मुझे ये बताएं जो दूसरे ममालिक हैं, ख़ास तौर पे इंडिया की अगर बात करें, वो हमारे से आगे है फ्रीडम ऑफ स्पीच में, क्या वजह है? आबादी भी ज़्यादा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हमारे से ज़्यादा हैं, वहाँ पर तो ज़्यादा ये इशूज़ होने चाहिए थे, लेकिन हमारे से बेहतर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्या वजह? देखिए, आपने पहले बात की है कि मैं एक एडवोकेट हूँ। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आज़ादी होती है आपको बोलने की, वो आपका एक बेसिक राइट है। ठीक है, अगर आप उससे बेसिक राइट ही आप अपना हक की आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते तो समझें कि उस मुल्क में क्या उस कानून क्या होगा, तरक्की क्या होगी वहाँ पे, वहाँ के आपके हुक्मरान कैसे हैं। यहाँ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच वही है, जो हुक्मरान आपको कहेंगे वो आपने बोलना है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जो आपकी आर्मी कहेगी वो आपने बोलना है, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ठीक है, एक कॉमन आदमी उठेगा और पाकिस्तान की कोई फलाह बहबूद या बेहतरी के लिए कोई बात करेगा और उनके अगेंस्ट जाएगी, तो वो आपको बिल्कुल नहीं करने देंगे। और अगर कोई सच बोलेगा, सच कड़वा होता है ज़्यादातर, तो सच बोलेगा तो उसे गद्दार भी कह दिया जाता है। अगर कोई सच में ही, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इंडिया इस चीज़ में हमारे से आगे है, सच बोलूँगा तो मुझे इंडिया का एजेंट कह दिया जाएगा। यानी हम डरते हैं, सहाफ़ी बोलते हुए डरते हैं। कैसे चेंज कैसे आ सकते? नहीं, देखिए, इंडिया की तो मैं बात नहीं करूँगा। इंडिया में तो किसी की बात कर, मैं तो एग्जाम्पल दी है। इंडिया में तकरीबन सारा कुछ जो है वो झूठ पे मबनी होता है। अच्छा। आपने हमारी जो पाकिस्तान की मीडिया है, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ मर्द मुजाहिद हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जो सारे ही जो हैं, लेकिन ये है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं, ये मुजाहिद आदमी था। ठीक है। इसी तरह और भी आपको मेरे से बेहतर पता है, और भी मुजाहिद आदमी है जिन्होंने पाकिस्तान की खातर उठे। अब इस बेचारे का क्या कसूर था? इसका ये कसूर था, ये अवाम के लिए बोला। इसका ये कसूर था, एक मेरिट के लिए बोला। उसको, आपको अच्छी तरह इल्म होगा कि इसको कहाँ भिजवाया गया? दुबई से। ठीक है, वहाँ से इसको डिपोर्ट किया गया दुबई से आगे कीनिया में। कीनिया क्यों भिजवाया गया? इसलिए भिजवाया गया कि वहाँ आपको फ़ौरन एक वीज़ा जो है आपको फ़ौरन मिल जाता है। ठीक है, इसलिए कीनिया, वरना कीनिया कोई सेफ बिल्कुल मुल्क ना था। तो ये बड़ी ज़्यादती हुई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बिल्कुल इसके नाम ही नहीं है। कोई इंडिया के नाम से थोड़ा सा खफा हो गए हैं, लेकिन हम जब तक किसी से सीखेंगे नहीं, किसी के साथ अपना देखेंगे नहीं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया में बिल्कुल मैं समझता हूँ कि क्या वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़्यादा है वहाँ पे। वहाँ की मीडिया को तो मैं पसंद नहीं करता। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है। यस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है। कैसे? जो मैं अगर सच जानते हैं, आप अगर सच जानते हैं, पाकिस्तान का कोई इंसान, कोई भी शहरी अगर सच जानता है, वो बोलना चाहे तो कैसे बोले कानून के मुताबिक? देखें जी, वो तो मैंने आपको पहले बताया है कि उसका बेसिक राइट है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है आपकी बेसिक राइट है, और बेसिक राइट पाकिस्तान में नहीं दिया जा रहा, किसी के पास नहीं दिया जाता। ठीक है, आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे तो आपका गला काट दिया जाएगा, और सारी चीज़ें आपके सामने हैं जो हुआ है। चेंज कैसे हो सकता है सर? देखिए जी, फिर अगर मैं एक एडवोकेट हूँ, अगर मैं बात करूँगा, चेंजिंग तो इंशाल्लाह हो रही है, चेंजिंग की तरफ तो बातें जा रही हैं। ठीक है, और यही जो मेन, मैं शायद यहाँ बात करनी मुनासिब ना हो, तो एक आपने इंटरव्यू सुना होगा मोदी का। मोदी ने खान साहब को कहा कि खान साहब, मुझे पता नहीं आप कि मैं फ़ौज से डील करूं, आपसे डील करूं या किसी और से डील करूं। ठीक है, लेकिन मोदी साहब को खान साहब ने कहा, मैं खान का बेटा हूं, पठान का बेटा हूं। ठीक है, जो बात करूंगा वो पूरी करूंगा। लेकिन वो 3 साल से ज़्यादा रह नहीं पाए। खैर, यही वजह है। और जो इन्होंने बात की है, जो समझदार लोग हैं, क्योंकि फ्रीडम